बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में थोड़े से हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन को अच्छे से स्टडी किया था हमने, और फिर ब्रांचेस को और इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी को, तो उसी से रेलेवेंट एमसीक्यूज को जो है वो हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 के। अब जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ पोजीशन। पोजीशंस के हवाले से, डायरेक्शंस के हवाले से हम एनाटॉमी में किस तरह से उसको स्टडी करते हैं, आज ज़रा सा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट एनाटॉमिकल पोजीशन, हमने डिस्कस किया था अबाउट स्पाइन पोजीशन एंड क्रोन पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन में जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी खड़ी हुई होती है, और जो आंखें हैं वो भी सामने की तरफ देखती हैं। जो अपर लिम्स होते हैं वो बॉडी की साइड पर जो है वो लटक रहे होते हैं, लटके हुए होते हैं, और जो पाँव है वो एक दूसरे से दूर नहीं होते, करीब होते हैं, और माउथ जो है वो क्लोज होता है। तो इसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। उसके बाद स्पाइन पोजीशन हमने डिस्कस की थी कि स्पाइन पोजीशन बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन की तरह ही होती है, लेकिन स्पाइन पोजीशन में जो बॉडी है वो हम कहते थे कि हॉरिजेंटल प्लेन में होती है। हमने यही कहा था ना कि एनाटॉमिकल पोजीशन बिल्कुल वर्टिकल होती है, स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, और जो स्पाइन पोजीशन है उसमें जो है वो आप कह लो बॉडी जिस तरह इंसान लेटा हुआ होता है, तो इस तरह से लेटा हुआ होता है कि जो उसका मुंह है वो ऊपर की तरफ होता है, तो उसको हमने कहा था स्पाइन पोजीशन। या आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें साथ मैंने डायग्राम्स से भी शो किया हुआ है। थर्ड वन है प्रॉन पोजीशन। तो प्रॉन पोजीशन में हमने स्टडी किया था कि ये जो है इसमें बॉडी जो है वो इस तरीके से, ये भी लेटने वाला ही टेक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो है वो बॉडी जो है वो इस तरह से आप कह लो कि लेटने वाले पोजीशन में होती है कि जो मुंह होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। तो ये 3 हमने पोजीशंस डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने जो है वो डिफरेंट प्लेन्स स्टडी किए थे बॉडी के। प्लेन का मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जो प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक इमेजिनरी सी लाइन है जिसको हम अपने आप कह लो आसानी के लिए, स्टडी के लिए अब जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो डिफरेंट प्लेन्स है बॉडी के, कौन कौन से थे, मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन, जिसमें हमने कहा था कि ये प्लेन बॉडी को 2 इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फिर है पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन, तो इसमें हमने कहा था कि ये अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन होता है और ये बॉडी को अनइक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर हमने पढ़ा था फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो बॉडी है उसको आप कह लो आगे और पीछे, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर 2 पार्ट्स में बॉडी के एक अगला हिस्सा होता है, एक पिछला हिस्सा होता है ना, उसमें कौन सा प्लेन डिवाइड करता है, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। आई रिकमेंड कि अगर कन्फ्यूजन अभी भी हो रही है तो आप वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें, उसमें जो है वो डायग्राम्स के थ्रू इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है मैंने। फोर्थ वन है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। तो इसमें जो है वो बॉडी को इस तरह से डिवाइड करता था कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में, यानी कि बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, उसको जो है वो कौन डिवाइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। और फिर इन चारों प्लेन के अलावा अगर कोई भी प्लेन होगा रैंडम डायरेक्शन में, कोई उसका मतलब तरतीब नहीं होगी, तो वो ऑब्लिक प्लेन होगा। तो ये भी मैंने शो किया हुआ था डायग्राम में। इफ़ स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन, गो एंड विजिट द प्रीवियस लेक्चर, तो आपको ये अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डायग्राम्स भी साथ, यहाँ पे चूँकि मैंने जस्ट रिव्यू देना था इसलिए डायग्राम साथ रिप्रेजेंट नहीं की हुई। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट्स। आज जो हमने डिस्कस करना है
वो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ को हमने जो है ना थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपने ये समझ लें कि अगर आपने एनाटॉमी समझनी है ना, तो इसका मतलब है आपने एक नई लैंग्वेज समझनी है, क्योंकि एनाटॉमी में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। वो वर्ड्स, वो टर्मिनोलॉजीज़ हम जब एनाटॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं ना तब यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं हाथ का अगला हिस्सा, हाथ का पिछला हिस्सा। अब एनाटॉमी में इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि अपर और लोअर। एनाटॉमी में एक फिक्स टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो जो पेपर चेकर है या जो आपका लिस्टर है वाइवा वॉइस में, वो आपके आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रॉपरली आंसर करने के लिए यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज़। आपको टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी कर लोगे, एक बार उसको अच्छे से समझ लोगे, तो फिर वो आपको लाइफ टाइम के लिए जो है ना याद रह जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे सामने हमारे नोट्स एक तो ओपन हो, दूसरा जो यहाँ मैंने थोड़े से पॉइंट्स में आप कह लो कि ना लिखा हुआ है और बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स को इसी तरीके से बनाते जाओ। अगर आप इस तरह कर लोगे तो गारंटेड है कि आपको कभी भी ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये नहीं भूलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में इसको जो है ना बताने की कोशिश की है। तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनको स्टूडेंट्स को लर्न करना होता है और बहुत शॉर्ट टाइम है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम इन पे नहीं लगाएंगे। हमने आगे पूरी स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी पढ़नी है। तो अगर टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी ना आपको, तो आपको कभी भी एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स की भी समझ नहीं आएगी। तो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ और इन लेक्चर्स को मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करूँगी, रिवाइज करूँगी, ताकि जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ कि आपको ये क्लियर हो चुके हैं, हम आगे जो है वो मूव नहीं करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, तो इसको कोशिश कीजिए कि ज़रूर और कंसंट्रेशन के साथ, एक्टिव माइंड के साथ अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और फिर लेक्चर अटेंड करना है। अदरवाइज़ जो है ना आपका खाली सुनकर आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। तो अब हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। हमारा जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो आज हमें डिस्कस करनी है पोजीशंस की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टर्म्स होती है स्टूडेंट्स, यानी कि में बहुत ज़्यादा, एक नहीं दो नहीं, बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं जिनको हमको स्टडी करना होता है। तो प्रीवियस में हमने थोड़े से प्लेन्स को स्टडी कर लिया था और हमने जो है वो पोजीशंस को स्टडी कर लिया था। अब मैं थोड़ा डायरेक्शंस के हवाले से आपको गाइड करना चाह रही हूँ कि डायरेक्शंस में किस तरह से जो है ना एनाटॉमी में हम स्टडी कर रहे होते हैं डायरेक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि डायरेक्शनल टर्म्स होती क्या हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्शनल टर्म्स आर द एनाटॉमिकल टर्म्स। ये भी एनाटॉमिकल टर्म्स ही होती हैं। टर्म्स का मतलब क्या है? मतलब वो अल्फाज, वो लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं एनाटॉमी के अंदर, यूज टू डिस्क्राइब पोजीशन, जिसको हम डिस्क्राइब करने के लिए, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? पोजीशन एंड रिलेशन बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स। भाई ये देखने के लिए कि फ्ला स्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब जो है वो बॉडी की किस डायरेक्शन में है, उसको एग्जैक्ट हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। लोअर लिम्ब है तो उसको हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, या अगर हमने लेबल करना है या हमने किसी को इसका बताना है प्रॉपर वे में कि इसका जो लोकेशन है या इसकी डायरेक्शन है वो कहाँ है, इसकी पोजीशन जो है वो कहाँ है, तो हम उसको कौन से अल्फाज में बताएंगे। आप ये तो नहीं कहोगे ना लोअर लिम्ब जो है जी नीचे मौजूद है। अब वो कहेगा बेटा प्रॉपर आंसर करें। प्रॉपर आंसर करने के लिए आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब होती ये ज़्यादा है, मतलब एक दो नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिनको मैं वन बाय वन यहाँ पर आपको बता देती हूँ। लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट भी होती हैं, ठीक है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि ये आप कह लो डिफ़िकल्ट होती हैं। डिफ़िकल्ट ये नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे होती है स्टूडेंट जैसे काउंटिंग है। काउंटिंग तो 1000 से भी आगे तक होती है ना। लेकिन जब अगर आपको इवन 1 से 10 तक काउंटिंग आ जाती है तो फिर आगे आपको 11 12 मुश्किल नहीं लगती। तो इसीलिए जो डायरेक्शनल टर्म्स हैं ये भी हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत इजी है कि अगर आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए ना, जो मेन है जो मैं डिस्कस करूँगी, तो आप कोई और टर्म भी आपके सामने आ जाती है तो आप उसको इजीली बता दोगे, ठीक है। तो पहली हमारी जो टर्म है, मैं इसको बोल इसलिए रही हूँ कि आप लोग प्रोनाउंस जो है ना वो ठीक से करो। प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप लोगों की बिल्कुल भी गलत ना हो।
कौन कौन सी डायरेक्शनल टर्म्स हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियन, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, क्रेनियल, एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपरफिशियल, पाल्मा, डॉर्सल और प्लेंटर। तो अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज है, ये तो डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए काम, लेकिन स्टूडेंट्स दिस आर क्वाइट इजी टू लर्न। लाइक मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी, जिस तरह काउंटिंग लर्न करना हमारे लिए बहुत आसान है, इसी हालांकि काउंटिंग कितनी ज़्यादा होती है, इस तरह ये डायरेक्शंस जो है ना, ये आपको लग रहा है कि टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा है, बट दिस आर क्वाइट ईजी टू लर्न, कि हम इनको ईजिली लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं? देखिए, हम जो मैं डिस्कस करती हूँ, जो हमारे पास पहली जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है, सपोज वो है हमारे पास एंटीरियर। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? एंटीरियर है। तो एंटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ, या खाली आप इसको कर लें फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, या हम इसको क्या कह देंगे? फ्रंट। तो ये देखिए, अगर आपके सामने बॉडी इस तरीके से है कि जो उसका फ्रंट एरिया है, यानी उसकी आँखें, उसकी नाक और लिप्स, ये जो सारा फ्रंट वाला व्यू होता है, इस वाले व्यू को हम कहते हैं एंटीरियर। इस वाली टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं? एंटीरियर। ये देख, ये कोई इसको याद करना मुश्किल थोड़ी है, इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ या फ्रंट। तो इसको जो इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको कल लिख पाऊँगी कि एंटीरियर को अगर आ जाए तो आपने लिखना कैसे है, और इसी तरीके से आगे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर वो आ जाएगा उनको डिफ़ाइन करें या उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो आपने किस तरह से लिखना है। अभी मैं जस्ट आपको वर्ड का मतलब समझा रही हूँ कि एंटीरियर का क्या मतलब होता है, इन फ्रंट ऑफ या खाली फ्रंट। और ये आपके सामने एक इमेज है, डिस्प्ले हो रहा है कि ये उसका फ्रंट व्यू है, इसको हम कहेंगे इसका बॉडी का एंटीरियर व्यू है ये। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है पोस्टीरियर। जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है हमारे पास? पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? इन बिहाइंड ऑफ या खाली बिहाइंड, इन बिहाइंड ऑफ या खाली बिहाइंड। तो पोस्टीरियर का क्या मतलब होगा? पीछे। ठीक है, तो जो बॉडी का पीछे का व्यू होगा, बैक वाला जो पोर्शन होगा, उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, तो एंटीरियर आगे वाला व्यू था, ये वाला देखिए, ये वाला जो व्यू था वो आगे वाला था, और जो ये वाला व्यू था ये है पोस्टीरियर। तो जो हमने डायरेक्शनल टर्म्स को स्टडी किया, उसके बाद जो हमने इसका देखा एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो ये तो बहुत आसान है। एंटीरियर और पोस्टीरियर तो हमने जो देख लिया कि ये एंटीरियर व्यू है, और ये हमने देख लिया कि पोस्टीरियर व्यू है, इसको तो जो है याद करना बहुत आसान हो गया है। अब जो हमारे पास वेंट्रल और डॉर्सल होता है स्टूडेंट्स, तो वेंट्रल और डॉर्सल भी कुछ इसी से रेलेवेंट है। वेंट्रल का मतलब होता है टूवर्ड्स, या आप कह लो फ्रंट ऑफ, टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ बॉडी, फ्रंट ऑफ बॉडी की तरफ, मतलब जिसका लफ्जी मतलब होगा कि फ्रंट ऑफ बॉडी की तरफ, कि जो ऑर्गन्स जो हैं वो वेंट्रल साइड पर होते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो है वो डॉर्सल साइड पर होते हैं। तो जब तक आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डॉर्सल वेंट्रल में भी कंफ्यूज रहोगे। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको इसमें जो है ना ऑर्गन्स को डिस्प्ले करके दिखाऊंगी कि कौन सा ऑर्गन जो है वो टूवर्ड्स फ्रंट ऑफ बॉडी है, और कौन सा जो ऑर्गन है वो हमारा टूवर्ड्स बैक ऑफ बॉडी है। अब यहाँ पर देखो, मैं वर्ड यूज़ करी हूँ ऑर्गन, तो ये हमने इनिशियल लेक्चर्स में फिजियोलॉजी के स्टडी किया हुआ है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी कि ऑर्गन वर्ड क्या है। ऑर्गन हमें पता है कि स्पेसिफिक पार्ट है, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स बॉडी की फ्रंट साइड पर होते हैं और कुछ ऑर्गन्स बॉडी के बैक पे होते हैं, तो उसको हम कहेंगे वेंट्रल और डोर्सल। ये जो है वो मैं आपको ऑर्गन्स को डिस्प्ले करके दिखाऊंगी कि किस तरह से कोई ऑर्गन जो है वो वेंट्रल साइड पर है, और कोई ऑर्गन जो है वो किस तरह से डोर्सल साइड पर है। ठीक है, तो
एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डॉर्सल, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा सॉरी, डॉर्सल को मैंने अभी नहीं बताया। डॉर्सल होता है टुवर्ड्स बैक ऑफ बॉडी। अगर कोई ऑर्गन टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ बॉडी है या अगर कोई ऑर्गन टुवर्ड्स बैक ऑफ बॉडी है तो हम वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये जो ऑर्गन है ये बैक पर है, ये जो ऑर्गन है ये फ्रंट पर है। हम कहेंगे दिस ऑर्गन इज लोकेटेड वेंट्रल टू द बॉडी और दिस ऑर्गन इज लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड। तो ये हमें अच्छे से पता, जब वेंट्रल डॉर्सल का पता होगा तो एग्जैक्ट ऑर्गन की लोकेशन भी हम बता देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल है और एक है डिस्टल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होगा और डिस्टल का क्या मतलब होगा, इसको जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल का स्टूडेंट्स मतलब होगा, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्लोयर और टूवर्ड्स द ट्रंक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट। तो अगर हम कह लें कि कोई जो आपका स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है, अगर तो उसका रुख क्लोजर हुआ, करीब हुआ या तरफ हुआ किसके, ट्रंक के, या तो ट्रंक के या फिर उस पार्ट, यानी कि आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। पहले डायग्राम को क्लियर कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ लोगे। कि जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक स्केलेटन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो पूरा हैंड है, ये पूरा अपर लिम्ब है ना, इसको अपर लिम्ब को हमने स्टडी किया था। आर्म है जिसमें हमने 4 आर्म पढ़े थे और हैंड पढ़ा था। तो इसमें आप ये देखो कि अगर कोई जो डायरेक्शन है ना, अगर ये सपोज ये जो हैंड है, ठीक है, हैंड जो है वो इस लिम्ब से दूर की तरफ है, या आप कह लो ये जो ट्रंक है इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, इसकी तरफ नहीं आ रहा, इससे दूर जा रहा है, डिस्टेंस पर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डिस्टल। इस वाले को हम क्या कहेंगे, डिस्टल। कि ये ट्रंक से, या जो ओरिजिन है यानी कि ये जो हाथ है, हाथ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये अपर लिम्ब यहाँ से, इस वाले पार्ट से, शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इससे ये जो डायरेक्शन है हैंड की वो दूर की तरफ है, डिस्टेंस है ना, तो इसको हम कहेंगे डिस्टल। और अगर तो ये इसकी तरफ होगा, यानी कि टुवर्ड्स द ट्रंक हुआ या टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ दिस बॉडी पार्ट हुआ, शोल्डर की तरफ जा रहा है ना, ये वाला इसकी तरफ जा रहा है, तो ये होगा डिस्टल। अगर कोई चीज़ ट्रंक के करीब होगी या ओरिजिन के करीब होगी उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जो इससे दूर होगी उसको हम कहेंगे डिस्टल। जैसे आपने नेफ्रॉन में स्टडी किया हुआ होगा, किडनी में एक हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक हमने पढ़ा था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये होपफुली आपने साइंस में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि प्रॉक्सिमल में जो होती है स्टूडेंट्स वो पास होती है, यानी कि ओरिजिन के पास होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो ओरिजिन से दूर होती है, डिस्टेंस। आपने डिस्टल का वर्ड डिस्टेंस से ध्यान में रखना है कि अगर ट्रंक या बॉडी पार्ट के ओरिजिन से दूर जा रही है कोई चीज़ तो वो होगी डिस्टल, और अगर उसकी तरफ जा रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। तो ये होती है डिस्टल और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। अब मैं अगेन जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ ट्रंक। तो ट्रंक जो है वो हमने स्टडी किया हुआ है कि ये एक, हमने कहा था कि बॉडी को हमने एनाटॉमिकल रीजन में हमने डिवाइड किया हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि 3 पार्ट्स है ना बॉडी के। हमने कहा था हेड एंड नेक है, यानी ये वाला हमने पोर्शन बनाया था, एक हेड एंड नेक का पोर्शन बनाया था, एक ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने ट्रंक का नाम दिया था, और फिर जो ये वाला पोर्शन था उसको हमने लिम्स कह दिया था। तो जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको ट्रंक, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हर लेक्चर को बहुत आप लोगों ने अटेंटिव होकर सुनना है, क्योंकि अब देखो मैं आप दोबारा तो ट्रंक इस तरह एक्सप्लेन नहीं करूँगी जैसे उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आपको ट्रंक, मैं बोल रही हूँ कि ट्रंक से दूर जा रहा है या ट्रंक के पास आ रहा है, तो ये बात भी आपको तभी समझ में आएगी ना जब आपको ट्रंक का अच्छे से पता होगा। तो मैंने बताया था कि 3 बेसिकली हमारा एनाटॉमिकल रीजन्स है जिसको हमने एमसीक्यूज में भी देखा था, हेड एंड नेक है, ट्रंक है और लिम्स हैं। तो हमने जो है ना
ट्रंक को हमने देखना है कि ट्रंक से अगर कोई दूर की तरफ जा रहा है तो डिस्टल और उसके पास है तो प्रॉक्सिमल। दूर की तरफ जा रहा है, अब ये नहीं कि हाथ दूर जा रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर आप कह लो कि ट्रंक से डिस्टेंस पर है उसको डिस्टल बोलेंगे, और जो ट्रंक के क्लोज है, करीब है, उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे। इसी तरह लोअर लिम्ब, ये तो अपर लिम्ब की मिसाल हो गई ना, इस तरह लोअर लिम्ब में भी देख लें आप कि जो पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये फुट ले लेते हैं, ये फुट है ना, तो ये ट्रंक से कहाँ जा रहा है, अवे जा रहा है, ट्रंक से कहाँ है, इसकी डायरेक्शन दूर है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टल, आप कह लो कि डिस्टल टू द ट्रंक है, फुट इज डिस्टल टू द ट्रंक, के फुट ट्रंक के डिस्टल डायरेक्शंस में जो है वो हम कह रहे हैं। और जो हम कह दें कि ये जो लेग है, या हम ये बात कर ले थाई की बात कर लेते हैं, तो जो थाई हमने स्टडी किया था ना लोअर लिम्ब के अंदर, तो जो थाई है ये प्रॉक्सिमल है टू द ट्रंक, है ना, ये प्रॉक्सिमल टू द ट्रंक, यानी ट्रंक के करीब है ना, जो थाई है वो ट्रंक के करीब है, तो ये क्या होगी, प्रॉक्सिमल। और ये जो फुट है, या आप इसको कह लो, हाँ ये फुट ही है ना, तो इसको ये जो है ना ये डिस्टल है, डिस्टल टू द ट्रंक है। तो होपफुली मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल बताने का मकसद ही यही है कि आगे जब हम सिस्टम पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर मैं बताऊँगी फलां स्ट्रक्चर इज़ डिस्टल टू दिस, फलां स्ट्रक्चर इज़ प्रॉक्सिमल टू दिस, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल क्या है। तो इसको यहाँ अच्छे तरीके से समझ लें, काइंडली इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, इसको डिस्टल कहेंगे। तो अगेन मैं सारी पोजीशंस को दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ कि हमने कौन कौन सी डायरेक्शंस को स्टडी किया। हमने इस डायरेक्शंस को स्टडी किया, एंटीरियर होती हैं, पोस्टीरियर होती हैं, फिर मैंने आपको वेंट्रल का थोड़ा सा बताया, डोर्सल का बताया। वेंट्रल और डोर्सल का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगी, उसको मैं फिर डायग्राम से बताऊंगी, चूँकि थोड़ा सा समझने वाला था तो इसको मैंने अभी आप लोगों को जस्ट एक ब्रीफ रिव्यू दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक डायग्राम के साथ थोड़ा डिस्कस करूंगी। फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल है, इसको मैंने आपको डायग्राम के साथ बता दिया है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल में क्या। इसको अब आपने बिल्कुल नहीं भूलना, जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगे ना, तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैंने जो है ना डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों से पूछना है कि ये बच्चे ये प्रॉक्सिमल क्या होती है, ये डिस्टल क्या होती है, ये एटलीस्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी जो है ना आप बाकी लेक्चर्स को समझ सकोगे। एंटीरियर हमने कहा था क्या होता है, ये देखो, ये फ्रंट व्यू, बॉडी का फ्रंट व्यू, ये एंटीरियर होता है। उसके बाद ये जो है, ये बॉडी का जो बैक वाला व्यू होता है, इसको, ये जिसमें बैक आ रही है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी का पोस्टीरियर व्यू है, ये देखो। उसके बाद है हमारे पास, मैंने आपको डॉर्सल और वेंट्रल का बताया कि कुछ जो है वो फ्रंट साइड पर होंगे, कुछ जो है वो बैक साइड पर होंगे। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल, इनका तो आपको अच्छे से आइडिया है ही। डिस्टल हो गया, अब मीडियल और मीडियन और मीडियल है। तो स्टूडेंट्स हमने जब प्लेन्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो लाइन, वो लाइन जो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी ना, लेफ्ट और राइट में। तो जो आप कह लो बॉडी का जो दरमियान वाला पार्ट है ना, यानी वो लाइन जो बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। यानी कि मीडियन किसे कहेंगे, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो मिड लाइन है उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम मीडियन कह देंगे। उसके बाद है मीडियल, तो मीडियल क्या होगी, टूवर्ड्स मीडियन, यानी अगर कोई ऑर्गन या अगर कोई स्ट्रक्चर उस मिड लाइन के करीब करीब है ना, उसके पास पास है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मीडियल है। और अगर कोई स्ट्रक्चर उस मिड लाइन से दूर है तो उसको हम कह देंगे लेटरल, ठीक है। उसको हम, ये जो नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड है लेटरल, तो लेटरल होगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अगर टूवर्ड्स मिड लाइन होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, मीडियल। तो अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे को मीडियन और मीडियल में कंफ्यूजन है तो वो ज़रूर इसको नोट डाउन करे, क्योंकि मैंने आपसे सुनना ही यही है कि मुझे मीडियन और मीडियल में डिफरेंस बताओ। तो मीडियन क्या होगा, मिड लाइन, आपने बोला है मीडियन क्या होती है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी की मिड लाइन को हम मीडियन कहते हैं। और अगर टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी कोई स्ट्रक्चर होगा तो वो मीडियल होगा, क्या होगा, मीडियल होगा। और अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन हुआ तो वो क्या होगा, लेटरल होगा, सही है। उसके बाद है हमारे पास सुपीरियर, अभी मैं जस्ट बता रही हूँ, लिखवाऊंगी इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डेफिनेशंस प्रॉपर, या जो अपना राइटिंग की आप कह लो पॉइंट्स हैं वो मैं कल लिखवाऊंगी। अभी जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ
कि लेटरल हो गया अवे फ्रॉम द मिड लाइन। उसके बाद है हमारे पास सुपीरियर। सुपीरियर हम किसको कहते हैं? बर्तर। अगर कोई बर्तर है तो उसको हम सुपीरियर कहते हैं। तो अगर कोई बॉडी पार्ट आप कह लो कि जैसे हम कह दें आइज़ और नोज़ की बात कर लें, तो आइज़ ऊपर है ना और नोज़ नीचे है, तो आइज़ क्या हुई? सुपीरियर, क्योंकि ये ऊपर है, और नोज़ क्या हुई? इन्फीरियर, क्योंकि ये नीचे है। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर सपोज ऊपर है तो हम कहेंगे वो इन्फीरियर में है, सॉरी सुपीरियर में है, और अगर कोई स्ट्रक्चर नीचे है तो हम कह देंगे कि वो इन्फीरियर में है। उसके बाद हमारे पास है क्रेनियल। तो क्रेनियल होता है टुवर्ड्स हेड। क्रेनियम ये आपने पढ़ा हुआ है। क्रेनियल का वर्ड है स्टूडेंट हेड के लिए। तो अगर कोई चीज़ कोई स्ट्रक्चर टुवर्ड्स हेड हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रेनियल। क्रेनियल का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा? टुवर्ड्स हेड, सर की तरफ। उसके बाद है टर्म हमारे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? ये तो हमें पता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या था? हमने पढ़ा था लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन थी। तो वो बाहर है ना, बॉडी से आप कह लो कि हमें नज़र आ रही है, सरफेस पर है, तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल। जैसे आप कह लो एयर है, तो क्या वो इंटरनल है या आपको एक्सटर्नल एक्सटर्नल नज़र आ रहे हैं ना एयर? और कुछ इंटरनल होते हैं, जैसे कि लीवर है, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि हम कह सकते हैं लंग्स है। तो कुछ एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ और इंटरनल यानी अंदर की तरफ। ये तो हमें अच्छे से पता है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर है तो हम कहेंगे कि इंटरनल, क्लास के बाहर है तो एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल तो बहुत ही आसान है। उसके बाद है हमारे पास सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल किसको कहते हैं? सतही को। सुपरफिशियल किसको कहते हैं? सतही को, यानी कि जो आप कह लो बिल्कुल सतह पर हो, उनको हम कहेंगे सुपरफिशियल। अगर हमने जैसे सरफेस एनाटॉमी में पढ़ा था कि सरफेस में हम ना मार्किंग करते थे और वो स्ट्रक्चर दरअसल अंदर मौजूद होता है, तो हम उसकी मार्किंग सरफेस पे कर देते हैं, तो वो सरफेस या सुपरफिशियल यानी सतह पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अब ये जो फाल्मा है, डॉर्सल है और प्लेंटर है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगी। तो अभी के लिए आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से काइंडली, कि ये मेरी एक बहुत आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट आप समझ लें कि प्लीज़ ये जो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको आपने अच्छे से देख लेना है। एंटीरियर होता है फ्रंट व्यू, पोस्टीरियर होता है बैक व्यू, वेंट्रल हम कहेंगे कि वेंट्रल के बारे में हमें पता है कि ये होता है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, और डॉर्सल होता है टुवर्ड्स बैक ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल मैंने कहा कि प्रॉक्सिमल जो होता है वो होता है क्लोज और टूवर्ड्स द ट्रंक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट। ये जैसे यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है इस वाली उसमें स्लाइड में। ये देखें, अगर ये इसकी तरफ जा रहा है और ट्रंक की तरफ जा रहा है तो हम इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल, और ये ट्रंक से दूर आ रहा है तो इसको हम कहेंगे डिस्टल। ये हमने स्टडी कर लिया था। और उसके अलावा जो है वो हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, लेटरल, सुपीरियर, ये मैंने आपको जस्ट एक आप कह लो कि अभी ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी आपको डायग्राम्स के साथ और थोड़ी सी लिखवा भी दूंगी कि अगर लिखने में आ जाए तो आपने इसको कैसे लिखना है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के वाले से थोड़ा सा देख लेंगे कि एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं ना, कि लेटरल पोजीशन बताएं या फलां ऑर्गन जो है वो डॉर्सली प्रेजेंट है, फलां ऑर्गन एंड वेंट्रल प्रेजेंट है, वेंट्रल टू द बॉडी है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। अभी जो है आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा वाइंड अप करें कि आज के लेक्चर में हमने स्टडी क्या किया है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ पोजीशन को, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर में थे वो हमने एनाटॉमिकल पोजीशन, स्पाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, इनको हमने अगेन थोड़ा सा स्टडी कर लिया, डिस्कस किया। फिर हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स थे बॉडी के, जिनमें मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन था, पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन था, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन था, और फिर ऑब्लिक प्लेन था। उसके बाद जो है ना वो मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में उनकी डेफिनेशन बता दी थी। और उसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा मेन डायरेक्शनल टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियन, मीडियल। ये और मीडियन और मीडियल, इनका तो आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मीडियन और मीडियल को अलग अलग समझते ही नहीं है। वो कहते हैं एक ही बात है, हालांकि इनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना।
उन डिफरेंस को आपने स्किप नहीं करना। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर नहीं करते, उसको अच्छे से देखते हैं कि अच्छा अगर ये दो टर्म्स हैं तो इनका डेफिनेटली कोई ना कोई तो इनमें डिफरेंस है ना, जो दो टर्म्स बनाई, अदरवाइज एक ही टर्म बना देते। और फिर जो है वो हमारे पास था लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, क्रेनियल, एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपरफिशियल, पाल्मा और अच्छा डॉर्सल और प्लांटर। तो ये वाली टर्मिनोलॉजीज थी। उसके बाद मैंने आपको एंटीरियर व्यू का बताया, आपको मैंने पोस्टीरियर व्यू का बताया, थोड़ा सा मैंने आपको डिस्टल और प्रॉक्सिमल का, और ये उसकी डायग्राम थी। इंशाल्लाह अगर अगर स्टिल स्टूडेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछेगा, ज़रूर अपनी कंफ्यूजन दूर करेगा, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो फिर आगे जाके तंग होंगे, ठीक है ना। बेहतर है कि अपने मसले जो है, अगर कोई भी इशू है तो यहीं पे सॉल्व करो, क्लियर बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट लेके जो है ना आगे चैप्टर्स को स्टडी करो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको वार्मली वेलकम करेंगे, ज़रूर क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी आप लोगों को। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।